आप देख सकते हैं सामने जी भट्ठा मौजूद है और ये जी मकान है, टूटे फूटे मकान हैं। और ये बाजी है जिसके पास मैं पहुंचा हूं, छोटी सी इसका ये बेटा है ना बाजी आपका? ये देखें जी छोटा सा बेटा है, मैं आपको दिखा देता हूं साथ में। ये देखें नन्ही सी जान है और औलाद जो होती है ना बहुत प्यारी होती है, क्यूट होती है। सबसे बड़ी नेमत ये औलाद ही है जिसके लिए बंदा दिन रात मेहनत करता है। बाजी आपका शोर कहाँ गया है? मेरा शोर दूसरे भट्टे पे काम करने गया भाई। अच्छा, ये बाजी कहती है क्योंकि यहाँ पे जो है ना भट्ठे का काम बंद हो गया है, वो वहाँ चला गया है जहाँ पे थोड़ा ज़्यादा काम चल रहा है, वहाँ पे वो गया है ताकि अपने छोटे छोटे बच्चों के लिए कुछ कमा के ले आए, ये बेचारे खाएं। अभी तक वो घर नहीं पहुँचा, वहीं पे मजदूरी मेहनत कर रहा है। ये बाजी का जी कमरा है जो इसको भट्ठे वालों ने दिया हुआ है, तो मैं अंदर आपको दिखा देता हूँ सूरत हाल। ये देखिए अंदर की सूरत हाल ये आपके सामने है। वही पुरानी रज़ाइयाँ, वही पुराना निज़ाम, वही गुज़र बसर की चीज़ें। बस आर्जी तौर पे गरीब के लिए एक परेशानी नहीं होती, हज़ारों होती हैं। ये देखें ये सूरत हाल है। इससे कहाँ ठंड दूर होती है? दो तो बेचारे के बच्चे हैं, दो मियाँ बीवी आप हैं, कैसे गुजारा करते हैं? अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ही मदद करे इनकी। अंदर की सूरत हाल मैंने आपको दिखा दी है, आपने खुद देखी है। तो कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इस बाजी के साथ, इसके छोटे छोटे बच्चों के साथ तावन करे, राशन की भी हेल्प कर सकते हैं, साथ में रज़ाइयाँ तो हर सूरत में इनको ज़रूरत है। अल्लाह की रज़ा की खातिर आप तावन करें ताकि जितनी फैमिलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ, पहुँच रहा हूँ, मेरी कोशिश है इंशाअल्लाह अल्लाह ताला कोई फ़रिश्ता बना दे, मैं इन तक जो है ना वो रज़ाइयाँ लेके पहुँचूँ। इन छोटे छोटे बच्चों को रज़ाइयाँ ठंड से बचाएंगी तो हम सब के हक़ में दुआ करेंगे इंशाअल्लाह। ठीक है बाजी, अल्लाह ताला मुझ तक मदद पहुँचाएगा तो मैं आपके छोटे छोटे बच्चों तक लेके पहुँचूँगा। ठीक है? अच्छा भाई। हाँ, दुआ करनी है अपने भाई के लिए। करेंगे भाई, दुआ चलें करेंगे माशाअल्लाह, इंशाल्लाह। जज़ाकल्लाह। अब जी मैं पहुंचा हूं एक और फैमिली के पास जो कि निहायत ही गरीब, हकदार, मुस्तहिक है। मैं कोशिश कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला, मैं अपनी तरफ से हीला कर रहा हूं, वसीला अल्लाह ताला ने बनना है क्योंकि परवरदिगार ही अपने बंदों की हेल्प करता है, मदद करता है। लेकिन ये ऐसी फैमिलियां हैं जिन तक आज तक कोई नहीं पहुंचा। ये ऐसे लोग हैं जिनके हालात किसी ने आज तक नहीं दिखाए। मैं पहला बंदा हूँ जो इनके पास पहुँचा हूँ, सूरत हाल आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ। ये भट्ठे के मज़दूर हैं, भट्ठे पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं, दिन रात अपने बच्चों के लिए, पेट के लिए दिन रात मेहनत करके कमाते हैं। अब ये परेशानी हो गई है कि भट्ठे बंद हो गए हैं, कारोबार नहीं हो रहे, परेशानियां बढ़ गई हैं। और इनके घर के हालात मैं आपको अंदर भी दिखा देता हूं सबसे पहले कि आप खुद देखें और अंदाज़ा लगाएं कि किस तरह ये गुजर बसर कर रहे हैं। मैं आया हूं, देखा है, जिसके अंदर भी मैं जाके मैंने आपको दिखाया है, मैंने खुद देखा है, तो कोई चीज़ ऐसी नहीं है जो चीज़ परेशान कुन ना हो, परेशानी के आलम में ना हो। ये सारी चीज़ें जो आपके सामने हैं, ज़रूरियात की चीज़ें, वो भी पूरी नहीं है। पता नहीं कैसे गुजारा करते हैं ये भट्ठा मजदूर गरीब लोग। ये देखें अब इनके पास यही कंबल वगैरह हैं जो कि ये पहनते हैं। 4 फर्द हैं घर के, लेकिन रज़ाई बिल्कुल आपको दिखाई नहीं देगी। ये परेशानी है इनके लिए। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन करे ताकि रज़ाई इनको मिलेंगी, हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। ये सारी सूरत हाल मैंने अंदर भी आपको दिखाई है। दिखाने का सिर्फ ये मकसद है कि जो हमारे देखने वाले बहन भाई उनको ये तसल्ली हो जाए, इत्मीनान हो जाए कि जो चीज़ें हैं आपकी आंखों के सामने हैं। ये गरीब हैं, छोटे छोटे इनके बच्चे हैं, इनके पास इतनी वसात नहीं होती। जो ये मेहनत करते हैं, बिल फ़र्ज़ करें अगर 2000-3000 रुपये हफ़्ते का कमा भी लेते हैं तो उसमें से घर के अखराजात पूरे नहीं होते। रज़ाइयाँ तो बहुत महंगी हैं, राशन के पैसे भी बड़ी मुश्किल से बचते हैं। ये हमारा काम है, मैं खुद ये काम करता हूँ, मुझे इसलिए जो है ना इसका तजर्बा भी है और अंदाज़ा भी है कि किस तरह का है। मेरी लाइफ आप बाखूबी जानते हैं कि किस तरह की है। मुझे सबसे ज़्यादा दुख इस बात का है कि मैं इन फैमिलियों के पास पहुँचा हूँ तो हमारे से भी इनके हालात बहुत ज़्यादा जो है ना खस्ता हालत है, बहुत ज़्यादा ख़राब है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जो कि एक फ़रिश्ता बन के आए, मैं चाहता हूँ कि एक फ़रिश्ता बन के आए। और जो है ना यहाँ पे इतनी सारी फैमिलियाँ हैं, इतनी तादाद में अगर 200 रज़ाई भी आए ना तो यहाँ पे तकसीम अगर बंदा करे फिर भी फैमिलियाँ बच जाएंगी जो भट्ठा मजदूर हैं। अभी तो आप ये देख रहे हैं ये फैमिलियाँ, मैं आपको एक एक करके दिखा रहा हूँ। इंशाअल्लाह ताला आप देखते जाइए कि कहाँ तक पहुँचते हैं इंशाअल्लाह। सुबह के निकले हैं, ये देखें सूरज जो है ना सर से ढल चुका है और हो सकता है मुझे घर पहुँचते पहुँचते रात हो जाएगी जब मैं घर तक पहुँचूँगा। लेकिन एक कोशिश है कि हीला कर रहा हूँ, वसीला मेरे प्यारे परवरदिगार ने बनना है, उसने हेल्प मुझ तक पहुंचानी है तो मैं इन गरीब फैमिलियों तक पहुंचाऊंगा। बाकी सूरत हाल ये बाजी और भाई भी बताएंगे कि कैसी सूरत हाल है और किस तरह ये गुजर बसर अपना कर रहे हैं। बच्चे तो काम करते, साड़ी रोटी नहीं पूरी होती, ना बिस्तरे, ना कोई गरीब है, ताज़ी करते हैं सारा दिन। सारे को जेड़ी हेल्प हो जाए तो सामने करते हैं, मेहरबानी है। अच्छा बाजी, तुसा कितना कमा लेंदे हो हफ्ते का? जेड़ी हेल्प कर दो, गरीब बंदे हैं तो रोजी नहीं पूरी होती, ना बिस्तरे, ना 5,000 रुपया करे वो खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। खर्चा ही नहीं पूरा हो रहा। छोटे छोटे बच्चे हैं, चले अल्लाह ताला जो मदद अल्लाह करे। पे वो कर दो। अल्लाह ताला मदद करने वाला है। हमने अर्ज रख दी अल्लाह ताला के सामने, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मुझ तक पहुंचाएगा। ना कोई बस एवं माड़े चंगे पाप हो के गुजारा करते बैठे थे बैठे हैं। चले अल्लाह ताला मदद करेगा आपकी। ठीक है, ठीक। अब जी मैं पहुंचा हूँ एक और फैमिली के पास। ये देखें सामने जी भट्ठा मौजूद है और ये जी फैमिली है, छोटे छोटे बच्चे हैं, ये भी भट्ठे पे काम करते हैं, मेहनत मजदूरी करके जो है ना रिज़्क़ हलाल कमाना खाना एक इबादत है। ये सारा दिन जो है ना मेहनत करते हैं। आज क्योंकि जुम्मे का दिन है, छुट्टी का दिन है,
लेकिन जो गुर्बत होती है ना, वो गरीब को ही पता होता है कि किस तरह की होती है, और बेचारों के पास इतनी वसात नहीं है कि राशन ले सकें, रज़ाइयाँ ले सकें। ये आप देख सकते हैं 3 कमरे हैं, यहाँ पे 2 फैमिलियाँ हैं। वो जो सामने कमरा है वो एक और बच्चे हैं, यतीम बच्चे हैं, मैं आपको दिखाता हूँ। वो अभी काम कर रहे हैं, वो भी सूरत हाल मैं आपको दिखाता हूँ। सबसे पहले मैं आपको इनका कमरा दिखा देता हूँ। जो इस भाई का ये कमरा है, इसके अंदर मैं आपको दिखा देता हूँ, क्योंकि सारी सूरत हाल आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, ताकि आप जो भी हेल्प करें अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर करते हैं तो आपके सामने सारी चीज़ें होनी चाहिए। ये देखें, ये फटी पुरानी रज़ाइयाँ हैं, अल्लाह अकबर। ये देखें फटी पुरानी रज़ाइयाँ हैं, इनमें सारे जो छेद हैं। ये देखें कपास निकली हुई है, ये सारी रज़ाइयाँ पुरानी हैं, बाकी कुछ नहीं है कमरे में। ये जो है ना ताज़ी मजदूरी करते हैं और बेचारे खाते पीते हैं, क्योंकि इतनी निज़ाम नहीं होता कि ये नई रज़ाई ले सकें, इतनी बचत नहीं होती इस काम से, तो ये किस तरह ले सकते हैं। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन कर दे। अंदर की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। गरीब फैमिली है जी, निहायत ही गरीब है। इनके साथ आप तावन करें। रज़ाइयों की ज़रूरत है, राशन की ज़रूरत है, क्योंकि काम जो है ना वो नहीं हो पा रहे, परेशानी हो गई है। भट्ठे जब से बंद हुए हैं, जो भट्ठा मजदूर हैं ख़ास तौर पे उनके लिए परेशानी हो गई है, क्योंकि मैं ख़ुद भी भट्ठे पे काम करता हूँ, मुझे पता है कि किस तरह का हमारा काम है। एक तो वज़नी काम है, ठंड की वजह से नहीं हो रहा था, और अब भट्ठे बंद हो गए तो काम बंद होकर रह गए, परेशानी बढ़ गई है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इन गरीब जो भी जितनी भी फैमिली मैंने आपको दिखाई हैं, इनके साथ आप तावन करें। इंशाल्लाह जैसी मदद मुझ तक पहुँचेगी मैं लेके इन तक पहुँचूँगा। ये ठंड से जो रज़ाई इनको मिलेंगी, इनके बच्चों को बचाएंगी, तो हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। साथ में आप अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, उसके प्यारे हबीब की रज़ा की खातिर इन तक राशन भी पहुँचा सकते हैं। गरीब हैं, रोटी किसी को खिलाना, अल्लाह ताला फरमाता है जो गरीब के लिए एक निवाला गरीब को खिलाता है तो मैं क़यामत के दिन उसको जन्नत के फल अपने हाथों से खिलाऊंगा। ये एक बहुत बड़ी नेकी है। आप इन गरीबों के लिए जो है ना भेज सकते हैं। जितने मेरे देखने वाले बहन भाइयों से गुजारिश है, जिसको अल्लाह पाक ने वसात दी है, जिसको अल्लाह पाक ने बेइंतहा रिज़्क़ दिया है, उनसे गुजारिश है, अर्ज़ है कि आप इन गरीबों के साथ ताउन करें। आपकी मदद मुझ तक जैसे ही पहुँचेगी मैं लेके इन गरीबों तक पहुँचूँगा, इन तक पहुँचाऊँगा, ताकि ये इस्तेमाल करें। हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। ठीक है भाई, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद पहुँचाएगा ना मुझ तक, ओके, मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है बाजी, ठीक है, ठीक है, इंशाल्लाह दुआ करनी है। ठीक दुआ है, करेंगे। चले माशाल्लाह जी। जिस बच्चों का मैंने आपसे कहा है वो ये बच्चे हैं। ये सामने आप देख सकते हैं, ये हमारी बहन है, इसके साथ छोटी बच्ची है, ये यतीम है बेचारे, और साथ में इसका भाई है, ये भी यतीम है। ये बेचारा अभी मिट्टी बनाने गया हुआ है, क्योंकि 2-3 तरीके लगवा रहे हैं। भट्ठा मजदूर जो है ना वो कहते हैं 2 तरीके लगवा लें। 2 तरीक़ों से क्या होता है, उससे बंदा बड़ी हद लगा लेगा 2000 रुपया या 2500 रुपया या 1500 रुपया बंदा कमा ले, उससे क्या होता है, घर का निज़ाम नहीं चलता। ये जी गरीबों की हालात ऐसे हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं आया हूं, मैं जब से मैंने शुरू किया है, व्लॉग शुरू किया है, मैंने आपको पहली फैमिली से लेके अब यहां तक पहुंचा हूं, तो बहुत दुख हो रहा है। अब से मुझसे बोला भी नहीं जा रहा, मैं कैसे बोलूं, क्योंकि इनकी सूरत हाल हमसे भी ज़्यादा बहुत ख़राब है। हालांकि हम भी भट्ठे पे काम करते हैं, लेकिन हमसे भी इनकी हालात खस्ता हालत है, बहुत परेशान है। और ये यतीम बच्चे हैं। ये मैं आपको दिखा दूँ, ये देखें, इसके पाँव मिट्टी वाले हैं, हाथ देखें इसके, ये देखें अभी बेचारा काम कर रहा है। और इनकी वालदा, ये बाजी कह रही है वालदा हमारी 5 साल हो गए फौत हो गई है। और ये इसका जो है ना घर वाला, ये आपका घर वाला है ना, ये बाजी का ये घर वाला है, ये साथ में रहते हैं। ये जो बाजी है ये अपनी छोटी सी गुड़िया को अपने साथ इसने रखा हुआ है, ये पाल रही है, क्योंकि ये कहते हैं हमारा जो वालिद है वो भी हमें छोड़ के जा चुका है, तो ये अपनी बाजी के साथ होती है। ये इसका भाई काम करते हैं, सारा दिन मेहनत मजदूरी करते हैं। ये आप भी भट्ठे पे काम करते हैं ना भाई, ये भट्ठे पे सारे लोग काम करते हैं। इनकी भी यही गुजारिश है कि हमारे साथ तावन किया जाए। सबसे पहले मैं आपको अंदर सूरत हाल दिखा देता हूँ। ये कमरा आपका है ना, ये कमरा इनका है। सूरत हाल में अंदर आपको दिखा दूँ, ये देखें ज़रूरियात की चीज़ें होंगी वो भी पूरी नहीं होंगी। ये सारा कमरा खाली है, बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये ऐसे लोग हैं, जैसे ही मैंने इनको देखा है, सूरत हाल देखिए, एक तो यतीम है और दूसरा ये है कि भट्ठे के मजदूर हैं और घर में कुछ नहीं है, 4 पाइयाँ नहीं है। और बच्चा एक खड़ा था, उसने कहा कि ये चटाई हम यहाँ पे बिछाते हैं, ऊपर सोते हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह ताला ऐसे वक्त से महफूज रखे। बहुत परेशान कुन हालात हैं इनके, जितनी भी यहाँ पे भट्ठे पे फैमिलियाँ हैं। सारी सूरत हाल अंदर भी मैंने आपको दिखाई है। भाई आप चटाई नीचे बिछा के उस पर सोते हैं ना, तो बहुत परेशानी है जी। इनकी 4 पाइयाँ इनके पास बिल्कुल नहीं है। यतीम बच्चे हैं जी, आपके हक़ में दुआ करेंगे। 4 पाइयाँ भी आप इनके लिए दे सकते हैं, राशन भी दे सकते हैं। छोटी सी बच्ची है, यतीम है बेचारी, इसके लिए भी आप कुछ दे सकते हैं। आप इनके साथ जितना तावन करेंगे, हेल्प करेंगे, छोटे छोटे बच्चे हैं, आपके हक़ में दुआ करेंगे। और यतीम भी हैं, हकदार मुस्तहिक हैं, भट्ठे के मजदूर हैं। आप इनके साथ तावन करें, रज़ाइयों की भी हेल्प कर सकते हैं, राशन की भी हेल्प कर सकते हैं, साथ में 4 पाइयाँ भी इनको ज़रूरत है, आप इनके लिए 4 पाइयाँ भी दे सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझ तक पहुँचाएँगे, मैं आके इन तक पहुँचाऊँगा। ये अमानत जो होती है वो पहुँचाना मेरा फ़र्ज़ है। और इंशाल्लाह ताला जिस तरह मैं शुरू से लेकर आज तक जो चीज़ें मुझ तक पहुँच रही हैं, मैं गरीब हकदार ढूंढ के तलाश करके फैमिलियाँ उन तक पहुँचा रहा हूँ। अल्लाह ताला तौफीक दे रहा है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ता हूँ उस रब का जिसने मुझे इस काम में लगाया है। तो इंशाल्लाह मदद आएगी भाई, तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। ठीक है, ठीक है बाजी, इंशाल्लाह दुआ कीजिएगा बस। दुआ करें।
ये देखें जी सामने जी भट्ठा मौजूद है और ये फैमिली है जी। ये 2 बच्चे हैं इनके और इनकी वालदा जो है ना वो फौत हो चुकी है, इंतकाल कर चुकी है। ये मस्कीन है बेचारे। ये जी सामने इनका कमरा है। सबसे पहले मैं आपको कमरा दिखाता हूँ ताकि जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो आपकी आंखों के सामने होनी चाहिए, क्योंकि आप हम सब अल्लाह की रज़ा की खातिर करते हैं काम, तो कोशिश रहनी चाहिए कि जो चीज़ हो आपकी आंखों के सामने हो। ये देखें ये भाई का सामान है और ये बिस्तर वगैरह जो इनके पास हैं फट्टे पुराने हैं, गिंदियाँ वगैरह जैसे कि गरीबों के पास होती हैं। ये देखें आपकी आंखों के सामने बिल्कुल जो है ना फटे पुराने हैं, गिंदियाँ वगैरह ऊपर इन्होंने छाव वगैरह चाड़े हुए हैं, तो अपना गुजर बसर कर रहे हैं। अल्लाह अकबर। और ये मस्कीन बच्चे हैं और यतीम भी हैं। साथ में मैंने कमरे की सूरत हाल मैंने आपको सारी दिखा दी है। ये देखें ये बच्चे जो है ना ये यतीम है बेचारे, इनकी वालदा इस दुनिया में नहीं है, अकेला बाप है बेचारा, क्या करे अब इनको पाले या अपना जो है ना और निज़ाम करे। लेकिन यह है कि अल्लाह ताला देने वाला रिज़्क जो इन बच्चों का नसीब है, छोटे छोटे मस्कीन बच्चे हैं, इनके साथ आप तावन करें। इनको रज़ाइयों की ज़रूरत है, साथ में राशन भी आप दे सकते हैं क्योंकि यतीम बच्चे हैं। यतीम के साथ तावन करना ये बहुत बड़ी नेकी है, अजीम सदका जारिया है। आप इनके लिए जो है ना राशन का भी बंदोबस्त कर सकते हैं, साथ में रज़ाइयों के भी बंदोबस्त कर सकते हैं क्योंकि रज़ाइयाँ मैंने आपको दिखाई अंदर फटी पुरानी हैं। बच्चे हैं, यतीम हैं, जब इनको रज़ाइयाँ मिलेंगी ये पहनेंगे तो हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। बाकी सूरत हाल भाई आप बताएं कैसे गुजारा हो रहा है? बस जी बहुत मुश्किल है, मजदूरी फ़िलहाल तो नहीं है, भट्टे बंद हो गए हैं, परेशानी है। अच्छा, बहुत मुश्किल में जा रहे हैं। कितना अर्सा हो गया आपकी बीवी को फौत हुए? तकरीबन 1 साल हो गया जी। अच्छा 1 साल हो गया जी, 1 साल आपकी हो गया। बीवी वफात पा गई? जी जी, 2 बच्चियाँ हैं, 2 बेटे हैं जी। अच्छा, इन बच्चों की परवरिश आप करते हैं? जी बिल्कुल मैं कर रहा हूँ जी। चले जी, अल्लाह ताला के सामने हमने अपनी अर्ज़ रखी है, इंशाल्लाह अल्लाह ताला मदद मुझ तक पहुँचाएगा तो मैं आप तक पहुँचाऊँगा। मेहरबानी, ठीक है ना? शुक्रिया। इंशाल्लाह। सामने देखें जी ये भट्ठा मौजूद है और ये मकान है। ये मकान जो है ना इस फैमिली का है। ये 2 मियाँ बीवी हैं और 2 इनके बच्चे आपके हैं ना? जी। ये एक बेटी और एक बेटा इनके पास, और ये इनका कमरा है। सबसे पहले मैं आपको दिखाता हूँ कमरे की सूरत हाल, अंदर आपको दिखा दूँ ताकि आपको ये तसल्ली हो जाए कि ये सारी जो चीज़ें हैं आपकी आंखों के सामने मौजूद हैं। ये देखें जी ये कपड़े वगैरह पड़े हैं और ये रज़ाई वगैरह ये भी फटी पुरानी। ये देखें ये भी कह रहे हैं किसी से मांगी है, कह रहे हैं, इनका कहना है, बाकी अल्लाह बेहतर जानता है। बाकी सूरत हाल ये आपके सामने है। ये देखें गिंदियाँ वगैरह पुरानी। अल्लाह अकबर, किस तरह पत्नी गुजर बसर करते हैं। हमारी ये एक कोशिश है कि इंशाल्लाह ताला अल्लाह ने चाहा तो इंशाल्लाह जो फैमिलियाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ इंशाल्लाह ताला इन तक जो है ना हम रज़ाइयाँ लेके ज़रूर पहुँचेंगे इंशाल्लाह। ये मकान की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है, अंदर भी आपको मैंने दिखाया जो रज़ाई की सूरत हाल है। ये फैमिली ऐसी हैं, भट्ठे पे काम करने वाले जितने भी मज़दूर हैं इस वक्त बहुत परेशान हैं। इनकी हाल बहुत खस्ता हालत है इनकी, क्योंकि काम जो है ना वो बंद हो गए हैं, भट्ठे बंद हो गए हैं। ये बेचारे परेशान हैं, अपने पेट की करें या नई रज़ाइयाँ ले सकें, इस वजह से बहुत परेशान है। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन करे, हेल्प करे, इंशाल्लाह जो अमानत मुझ तक आप पहुँचाते हैं वो इन गरीबों की होती है, तो इंशाल्लाह जैसे मुझ तक पहुँचेगी तो मैं लेके इन तक पहुँचूँगा। इनके छोटे छोटे बच्चे पहनेंगे तो हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। कोई अल्लाह ताला की रज़ा की खातिर, परवरदिगार की रज़ा की खातिर इन फैमिलियों के साथ आप तावन कर सकते हैं। ये भी हकदार फैमिली मुस्तहिक है, इसके साथ भी आप तावन कर सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझ तक पहुँचाएंगे, मैं लेके इन तक पहुँचूँगा। जब इनको चीज़ मिलेगी, ठंड से इनको रज़ाएँ बचाएँगी, सुकून की नींद सोएंगे तो हम सब के हक़ में दुआ करेंगे इंशाल्लाह। अब जी मैं एक और फैमिली के पास पहुंचा हूं। ये आपके सामने देखें, ये बच्चे बैठे हैं, ये बाजी बैठी है, ये जी इनके कमरे हैं और वो देखें सामने भट्ठा मौजूद है। ये कमरे देखें कैसे टूटे फूटे हुए हैं और यहाँ पे दरवाजे भी नहीं लगे हुए, लेकिन ये बेचारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। क्या करें, गरीब जो होता है ना, जो मिल जाता है शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ के जो है ना उसमें गुजारा ही करता है। ये भी भट्ठे पे काम करते हैं, मेहनत करते हैं दिन रात, और अब जो है ना देखें सामने भट्ठा आपको दिखाई दे रहा है, भट्ठे हो गए बंद और इनके लिए परेशानियां बढ़ गई हैं। मैं काफ़ी दूर सफ़र करके इनके पास इसलिए आया हूं कि इनकी सूरत हाल पहले आपने कभी नहीं देखी होगी। मैं इनके पास इसीलिए आया हूं ताकि इनकी कुछ हेल्प हो जाए, मदद हो जाए। मदद जो करनी है ना वो मेरे प्यारे रब ने करनी है, मैंने एक कोशिश करनी है अपनी तरफ से। मैं एक हीला कर रहा हूँ, वसीला वही बनेगा, वही कोई ना कोई फ़रिश्ता भेजेगा जो इन मासूम बच्चों के लिए रज़ाइयों का इंतज़ाम करेगा, मुझ तक पहुँचाएगा तो मैं आके इन तक पहुँचाऊँगा। राशन भी आप दे सकते हैं, रज़ाइयों की भी ज़रूरत है, इन तक आप पहुँचा सकते हैं। इंशाल्लाह आप मुझ तक पहुँचाएँगे, वो अमानत होगी, मैं इन तक पहुँचाऊँगा इंशाल्लाह। ये गरीब हैं, हम सब के हक़ में दुआ करेंगे। अब जी मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखा देता हूँ। ये सूरत हाल आपकी आंखों के सामने, ये देखें जी, ये तो जो है ना इस्तेमाल में नहीं है शायद, और ये कमरा इस्तेमाल में है, इसका भी दरवाज़ा नहीं है। देखें दुपट्टा यहाँ डाला हुआ है, गुजारा कर रहे हैं। और ये जी अंदर की सूरत हाल है, कुछ भी नहीं है, ना ही कोई पेटी है, ना ही कोई सामान है, बस यही कोई रज़ाइयाँ वगैरह पुरानी फटी पुरानी पड़ी हुई हैं, बेचारे अपना गुजर बसर कर रहे हैं। ये देखें, ये जो है ना आपके सामने जी, ये देखें सारी जो है ना फटी पुरानी हैं,
اور ان کے اوپر انہوں نے چھاؤں وغیرہ جسے ہم چھاڑا بولتے ہیں وہ چڑھا کے جو نا گزر بسر اپنا کر رہے ہیں. تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ جو صاحب حیثیت ہے جس کو اللہ پاک نے دیا ہے وہ ان غریب بچوں کے لیے بھیج سکتا ہے, راشن بھی دے سکتا ہے, رضائیوں کی شدید ضرورت ہے وہ بھی بھیج سکتا ہے انشاءاللہ. جیسے مجھ تک پہنچیں گی ان کی امانت ہوگی, میں لے کے ان کے پاس پہنچوں گا. جتنا آپ ان بچوں کے لیے دیں گے, اس باجی کے لیے دیں گے, اللہ تعالیٰ دگنا چگنا کر کے آپ کو عطا فرمائے گا. تو انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ مدد کرنے والا ہے. ہم نے عرض کی ہے اللہ تعالیٰ ضرور مدد کرے گا انشاءاللہ. وہ سامنے دیکھیں ایک بٹھا وہاں پہ موجود ہے, ایک بٹھا وہ دیکھیں سامنے وہ دھواں نکل رہا ہے, ایک بٹھا وہاں پہ موجود ہے. یہ جی مکانوں کی صورتحال آپ دیکھ سکتے ہیں, ٹوٹے پھوٹے مکان ہیں. اور یہ جگہ ہے جی کام کرنے کی ان بیچاروں کی, یہاں پہ جی کام کرتے ہیں کیونکہ آج جمعے کا دن ہے, چھٹی تھی تو میں کافی سفر کر کے ان کے پاس پہنچا ہوں. ایک بٹھا یہاں پہ ہے, میں آگے آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ صورتحال ہے ساری. جب میں نے دیکھا تو مجھے خود جو ہے نا تکلیف ہوئی, رونا آتا ہے یہ ساری صورتحال غریبوں کی دیکھ کے. یہ دیکھیں جی ایک بٹھا یہاں پہ موجود ہے, کافی تعداد میں غریب فیملیاں موجود ہیں. کوئی بھی اللہ کا نیک بندے کے ساتھ تعاون کرے گا, میں یہاں آ کے ان تک ہیلپ پہنچاؤں گا. یہ ہم سب کے حق میں انشاءاللہ غریب دعا کریں گے. وہ دیکھیں سامنے جی بٹھا موجود ہے, اور میں اب پہنچا ہوں اس ماں جی اور بابا جی کے پاس جو کہ نہایت ہی حقدار ہیں اور بزرگ ہیں. اس وقت ان کی بھی یہی التجا ہے کہ ہمارے پاس بیٹا رضائیاں نہیں ہیں, بہت پریشان ہیں. یہ دیکھیں یہ 2 مکان ان کو ملے ہوئے ہیں, جو کہ میں اندر کی صورتحال بھی آپ کو پہلے چیک کرا دیتا ہوں, دکھا دیتا ہوں کہ اندر کیا ہے اور کیا نہیں ہے. کیونکہ یہ ساری چیزیں آپ کی آنکھوں کے سامنے ہونی چاہیے, آپ دیکھیں تاکہ آپ ان کے ساتھ تعاون کریں, ہیلپ کریں. یہ دیکھیں اندر کچھ بھی نہیں ہے, یہ ضروریات کی چیزیں اور مکانوں کی یہ دیکھیں یہ صورتحال ہے. اور یہ دیکھیں دروازے بھی ان کے نہیں لگے ہوئے, بیچارے گزر بسر کرتے ہیں. یہ دوسرا کمرہ ہے جی اس بابا جی اور ماں جی کا. یہ دیکھیں ساری چیزیں درم برہم ہیں, یہ صورتحال ہے مکانوں کی. یہ دیکھیں ساری سیوی لگ گئی ہے یہاں پہ, یہ کپڑے وغیرہ پرانی, ہر چیزیں پرانی ہیں. اللہ اکبر. ٹھنڈ کی یہ صورتحال ہے, آپ دیکھ رہے ہیں دن بدن جو ہے نا ٹھنڈ بڑھتی جا رہی ہے. اور اگلا مہینہ جیسے ہی شروع ہوگا ٹھنڈ میں زیادہ اضافہ ہوگا, دھند بنے گی, ہوائیں چلیں گی, بادل بنے گے, تو جوان بندے کے لیے بہت پریشانی بن جاتی ہے. تو یہ تو ویسے بزرگ ہیں اور حقدار مستحق ہیں. اولاد جو ہوتی ہے وہ مطلب تک ہوتی ہے, جب جوان ہو جاتی ہے تو سب جو ہے نا چھوڑ چھاڑ کے ہر کوئی اپنے بچوں کی طرف چلا جاتا ہے. کیونکہ آج کل کے مہنگائی کے دور میں بندہ اپنے بچوں کو پالے یا اپنے بوڑھے والدین کو دیکھے تو بہت ساری پریشانیاں ہوتی ہیں غریب کے لیے جو کہ فیس کرنی پڑتی ہیں. اور میں ان کے پاس آیا ہوں, انشاءاللہ تعالیٰ مدد اللہ تعالیٰ نے کرنی ہے, لیکن میری طرف سے ایک ہوتی ہے کوشش. میں اپنی طرف سے کوشش کرتا ہوں, گھر گھر جا کر آپ کو ساری صورتحال سے دکھاتا ہوں, آگاہ کرتا ہوں کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ جو صاحب حیثیت ہے, صاحب توفیق ہے, جس کو اللہ پاک نے بے انتہا رزق دیا ہوا ہے, وہ اپنے اس رزق میں سے نکال کے اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کے لیے بھجوا سکتا ہے. یہ ماں جی بابا جی جب ان کو رضائیاں ملیں گی, جب یہ سکون کی نیند سوئیں گے, ہم سب کے حق میں دل سے دعا کریں گے. اور جتنا یہ جو ہے نا ان کو ملیں گی اس سے دگنا چگنا کر کے اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا. کیونکہ اللہ تعالیٰ کسی کا دیا ضائع نہیں کرتا, بلکہ بندے کے اپنے کام آتا ہے. یہاں بھی کام آئے گا اور آخرت میں بھی اس کا اجر اللہ تعالیٰ دے گا. میں نے ساری صورتحال آپ کو اندر کی بھی دکھائی ہے, خود بھی بتائی ہے. اب ماں جی آپ بتائیں کیسے گزر بسر ہو رہا ہے؟ اوکے دیہڑے ہیں, کوئی ماں اولاد پوچھتی نہیں نہ کوئی کردی ہے, دل کریں تو کوئی شاید نہ تو بیٹھے ہیں اللہ کی آس امید پہ. اللہ دی آس تے بیٹھے ہیں. اچھا اماں پریشان نہ ہو, انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا بیٹا آ گیا ہے نا, انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو آپ تک مدد پہنچاؤں گا, ٹھیک ہے؟ اللہ دی ذات ہے. بابا جی آپ سنیں کیسی طبیعت ہے آپ کی؟ طبیعت بس ڈاؤن ہی رہندی ہے. اچھا وہ اللہ دے آسرے تے بیٹھے ہیں, اللہ نو یاد کرنے ہیں دیر رات, ہیں اچھا جو کرنی رب دی ذات کرنی. بابا جی اندر کمرے تے میں تھوڑے ڈٹھے انہاں دے وچ کوئی رضائی کوئی نہیں, پریشانی تھیندی اسی رات کو؟ کئی شے کوئی نہیں, اسی کھیس کر کے تے سننے ہیں. اچھا کئی شے کوئی نہیں. اللہ اکبر. بہت جی پریشان ہیں بابا جی ماں جی, ان کی یہ فریاد ہے کہ کوئی اللہ کا نیک بندہ ہمارے ساتھ تعاون کرے. رضائیوں کی شدید ضرورت ہے, ساتھ میں یہ حقدار ہیں, ان کے لیے آپ راشن بھی دے سکتے ہیں انشاءاللہ. جیسے ہی امانت مجھ تک پہنچے گی تو وہ انہی کی ہوگی, میں لے کے ان تک پہنچوں گا انشاءاللہ. جب ان کو ملیں گی تو ہم سب کے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے اماں, دعا کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ مدد میرے تک پہنچے سی تو میں تمہارے تک پہنچے سا. اللہ تعالیٰ دے پنجتن پاک اللہ دے حکم نہ جس نے ساڈے واسطے ارزوئی کیتی ہے, اللہ پاک ان دی بھی پوری کرسی. تے او جڑے ہیں دیون والے اللہ پاک انہوں بھی کوئی توفیق فرمائے سے بھی اے غریباں محتاجاں اسی کوئی شاید دے. انشاءاللہ بابا جی انشاءاللہ. اب جی میں اور ایک فیملی کے پاس پہنچ گیا ہوں جو کہ آپ کے سامنے موجود ہے, اور چھوٹا سا دیکھیں ان کا بیٹا, یہ بیٹا ہے نا, بیٹی ہے,
माशाल्लाह जी। और कहते हैं ना बेटी अल्लाह की रहमत होती है। ये देखें मासूम सी बेटी इनकी पैदा हुई है, अल्लाह ताला ढेर सारी खुशियाँ इनको दिखाए और कितनी प्यारी सी क्यूट सी, अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। और इनके लिए भी यही परेशानी है कि अब इनकी बच्ची जो है ना ये छोटी सी पैदा हुई है, तो ये बाजी जो है ना काम नहीं कर सकती, भट्ठे वाला काम नहीं कर सकती अभी, क्योंकि ठंड है, बच्चे का ख्याल भी रखना है। और बच्ची जो है ना छोटी सी मासूम सी है, इसका ख्याल रखना ज़रूरी है, वरना इसको ठंड भी लग सकती है। ये भाई जो है ना अकेले ही भट्ठे पे काम करते हैं, और अकेला बंदा जब काम करता है ना घर का निज़ाम नहीं चलता, बहुत मुश्किल हो जाती है, परेशानी हो जाती है, क्योंकि सारी चीज़ें होती हैं और महंगी होती हैं। ये बेचारा अकेला बंदा सारी चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। इनकी भी यही फरियाद है, इनकी यही अर्ज़ है कि हमारे साथ तावन किया जाए, हेल्प की जाए। राशन की भी कोई मदद कर सकता है, साथ में रज़ाइयों की तो शदीद ज़रूरत है। ये 2 कमरे इनके पास हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ अंदर की सूरत हाल भी, आप चेक कर लें। ये जो कुछ है आपकी आंखों के सामने है। ये देखें इनके ऊपर जो है ना इन्होंने ये शनील जो है ना कवर तो इन्होंने चढ़ाए हुए हैं, लेकिन ये इनमें है कुछ नहीं, रुई वगैरह कुछ नहीं है, बिल्कुल खाली हैं। इधर भी हैं, उधर भी एक बिस्तरा पड़ा हुआ है। ये सरमाया है जी गरीबों का, जो कि गरीबों के पास होता है। बाकी सूरत हाल सारी ये दिखाना मेरा फ़र्ज़ है। मैं आपको ये चाहता हूँ कि सारा जो शीशा है ना वो आपके सामने, आंखों के सामने हो। ये देखें जी, ये हैं गरीबों की सूरत हाल। ये देखें यहाँ पे टाकियाँ वगैरह लगी हुई हैं, ये बेचारे पहनते हैं। अल्लाह अकबर। आप जी ये दूसरा कमरा भी मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखें, ये भी आपके सामने देखें, ये मौजूद है। ये ज़रूरियात की जो चीज़ें हैं, बिस्तरे वगैरह हैं तो सही इनके पास, लेकिन वही फटे पुराने ऊपर जो है ना टाकियाँ लगी हुई सारे जो है ना। ये देखें कपड़े आप देख सकते हैं, ये टाकियाँ लगी हुई हैं, बेचारे पहनते हैं। ये देखें ये गिनतियाँ वगैरह हैं जो कि बेचारे जो है ना अपना गुजर बसर करते हैं। क्या करें, जो गुर्बत है वो अल्लाह की तरफ से है, और बंदे को हर हीले में अल्लाह ताला का शुक्र अदा करना चाहिए। सारी सूरत हाल मैंने अंदर की आपको दिखा दी है, और बच्ची भी मैंने आपको दिखाई है, और सारी सूरत हाल मैंने आपको बता दी है। बताने का ये मकसद है कि जो अल्लाह की रज़ा की खातिर हमेशा गरीबों के साथ, मस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ तावन करते हैं, तो उनके लिए यही अर्ज़ है मेरी, और मेरी दरख्वास्त है कि आप ऐसी फैमिली के साथ तावन करें, क्योंकि सारी फैमिलियाँ जितनी मैं आपको दिखा रहा हूँ ये सारी मुस्तहिक़ हक़दार फैमिलियाँ हैं। और मेरे आने से पहले आज तक कोई बंदा यहाँ नहीं पहुँचा इनके पास जो कि इनकी मदद करके गया हो, हेल्प करके गया हो। मैं आया हूँ यहाँ पे, अल्लाह ताला ने मुझे यहाँ पे पहुँचाया है, तो सूरत हाल मैं सारी आपको दिखा रहा हूँ, बता रहा हूँ, और आप इनके साथ हेल्प करें। रज़ाइयों की ज़रूरत है, राशन की भी ज़रूरत है। इंशाल्लाह आप जितना इनके लिए देंगे अल्लाह ताला उससे दुगना चुगना करके आपको अता फरमाएगा। कोई भी हमारा बहन भाई इस फैमिली के साथ हकदार है, मुस्तहिक़ है, तावन कर सकता है इनके अल्लाह की रज़ा की खातिर। ये देखें जी, ये आपके सामने भट्ठा मौजूद है, और ये फैमिली है, एक फैमिली ये है। ये दोनों भाई हैं, एक ये और एक वो बैठा है। ये दोनों भाई हैं और 2 कमरे इनको मिले हुए हैं। एक कमरा ये है इनका है, और वो कमरा इस भाई का है। ये भी गरीब हकदार मुस्तहिक़ फैमिलियां हैं जिनके पास मैं आज दूर से सफ़र करके आया हूं, और इनकी भी यही फरियाद है कि हमारे पास रज़ाइयाँ नहीं हैं, परेशान हैं। कोई राशन की भी मदद कर सकता है, साथ में रज़ाइयों का भी बंदोबस्त कर सकता है, क्योंकि ये गरीब हकदार मुस्तहिक़ लोग हैं। जब इन तक रज़ाइयाँ पहुँचेंगी, राशन पहुँचेगा, तो आपके बच्चों के लिए ढेर सारी दुआएं करेंगे। गरीब जो होते हैं ना, अल्लाह की आस उम्मीद पे बैठे होते हैं। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा जो फ़रिश्ता बन के इन गरीबों की जो है ना इस मुश्किल में तावन करेगा, यकीन करें जितना आप इनके लिए देंगे अल्लाह ताला दुगना और चुगना करके आपको अता फरमाएगा। आपके कारोबार में, मारिज़्क़ में बरकत होगी, क्योंकि ये छोटे छोटे बच्चे हैं। जब इनको ये चीज़ें मिलेंगी, जब ये सोएंगे सुकून की नींद, तो आपके हक़ में ढेर सारी दुआएं करेंगे। इधर देखें, ये आपके सामने बच्चे बैठे हैं छोटे छोटे, ये देखें मस्कून, और दुपट्टे देखें, ये फट्टे पुराने हैं बेचारों के। और क्या करें, अब गरीब जो हैं अपना गुजर बसर करना तो है। ये देखें जूतों के हाल इनके देखें, बस क्या करें, गुर्बत है और अपना वक्त गुजारा करना जो है बस कर रहे हैं। और ये अब मैं आपको अंदर की सूरत हाल दिखा देता हूँ। सबसे पहले ये जो भाई बैठा है इसका ये कमरा है, ये मैं आपको चेक करा देता हूँ। अंदर की सूरत हाल जो कुछ है आपकी आंखों के सामने होगा, और इंशाल्लाह मैं आपको एक एक चीज़ दिखाऊंगा कि आपके सामने है। ये देखें जी, ये रज़ाइयों की सूरत हाल है। फटी पुरानी रज़ाइयाँ हैं जो कि ये पहनने पे बेचारे मजबूर हैं, क्योंकि मुझसे यहाँ पहले कोई नहीं पहुँचा, मैं पहुँचा हूँ और सूरत हाल आपको सारी दिखा रहा हूँ। ये देखें कपड़े की तरह रज़ाइयाँ हैं, कंबल वगैरह हैं, ये तकिए वगैरह की सूरत हाल है, सारे जो है ना दरम बरम है। अल्लाह अकबर। इस कमरे की सूरत हाल मैंने आपको दिखाई है। अब उस कमरे की आपको सूरत हाल दिखाता हूँ जो कि इस भाई का है। ये आपकी आंखों के सामने इसलिए है कि आपको तसल्ली हो जाए कि जो चीज़ें मैं आपको दिखा रहा हूँ वो इनके पास नहीं है, इनको ज़रूरत है। और ये गरीब हैं, हकदार मुस्तहिक़ लोग हैं। ये देखें, ये इनके पास हैं, ये देखें ये चीज़ें पड़ी हुई हैं। ये इनका जो है ना सूरत हाल है बिस्तरों की, ये सारी मट्टी धूड़ ऊपर चढ़ी हुई है, बेचारे गुजर बसर कर रहे हैं। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इनके साथ तावन करे ताकि रज़ाइयाँ तो इनको अच्छी मिल जाएं, पहने छोटे छोटे बच्चे हैं, दुआ करेंगे। सारी सूरत हाल मैंने उस कमरे की भी दिखाई है और इस कमरे की भी दिखाई है। फैमिलियाँ जी आपके सामने मौजूद हैं। कोई भी अल्लाह का नेक बंदा इन गरीब बच्चों के साथ तावन कर सकता है। इंशाल्लाह आप तावन करेंगे, मैं आके इन तक पहुँचाऊँगा।
ان کو یہ چیزیں مل جائیں گی, رضائیاں مل جائیں گی, راشن بھی ان کو اگر ہو سکے تو مل جائے تو بہتر ہے, کیونکہ چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, کام نہیں ہو پا رہے, بٹھے بند ہو گئے ہیں, پریشانیاں بڑھ گئی ہیں. تو آپ ان کے ساتھ تعاون کریں گے. مجھ تک جیسے امانت پہنچے گی میں فوراً ہی لے کے ان فیملیوں تک پہنچوں گا انشاءاللہ. ان کو یہ چیزیں ملیں گی تو ہم سب کے حق میں دعا کریں گے انشاءاللہ. کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے اللہ اور اس کے پیارے رسول کی رضا کی خاطر. اب جی میں پہنچا ہوں دوسرے بٹھے پہ, وہ دیکھیں سامنے جی بٹھا موجود ہے, اور یہ جی فیملی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ اس باجی کے بچے ہیں, بڑی فیملی ہے, یہاں پہ بٹھے پہ رہتے ہیں, کام کرتے ہیں بیچارے بٹھے پہ. میں کافی دور سے سفر کر کے ان کے پاس پہنچا ہوں. ان کی صورتحال ساری میں آپ کو بتاتا ہوں. یہی صورتحال ہے غریب کی کہ ان کے پاس رضائیاں بالکل نہیں ہیں, بہت ان کے لیے پریشانی بنی ہوئی ہے. چھوٹے چھوٹے بچے ہیں, سارے دن کام کرتے تھے اور اپنا پیٹ پالتے تھے, لیکن جب سے بٹھے بند ہوئے ہیں تو ان کے لیے پریشانی بڑھ گئی ہے. بڑی فیملی ہے اور نہایت ہی غریب فیملی ہے. ان کو رضائیوں کی بھی ضرورت ہے, ساتھ میں راشن کی بھی. کوئی اللہ کا نیک بندے ان کے ساتھ تعاون کر سکتا ہے, ہیلپ کر سکتا ہے انشاءاللہ. آپ جو مدد مجھ تک پہنچاتے ہیں وہ ان فیملیوں کی جو حقدار ہوتے ہیں ان کی امانت ہوتی ہے, میں لے کے ان تک پہنچتا ہوں. یہ جب استعمال کرتے ہیں تو ہم سب کے حق میں ڈھیر ساری دعا کرتے ہیں. یہ غریب لوگ ہیں اور یہ جو ہے نا بہت ہی حقدار مستحق ہیں. ان کے لیے آپ جتنا بھی دیں گے اللہ تعالیٰ اسے دگنا چگنا کر کے آپ کو عطا فرمائے گا. یہ جی ان کا گھر کا سارا دیکھیں, یہ کمرہ ایک ان کو ملا ہوا ہے, ساتھ میں ایک چھپر بھی ہے. اور یہ کمرے کی صورتحال میں اندر آپ کو دکھا دیتا ہوں تاکہ جو بھی ہو آپ کی آنکھوں کے سامنے ہو. یہ جو چھپر ہے نا یہ بھی خالی لگ رہا ہے مجھے, یہ دیکھیں اندر کچھ نہیں ہے. اب میں آپ کو یہ کمرہ دکھا دیتا ہوں. یہ مکانوں کی صورتحال ہے جو کہ بٹھوں کی عموماً ہوتی ہے. اور یہ دیکھیں جی یہ ہے غریبوں کا اثاثہ, سرمایہ, دولت, دھن دولت, جو پیسہ ہوتا ہے غریبوں کے پاس, یہی آپ کی آنکھوں کے سامنے ہے. اب جی آپ کو میں دکھا دیتا ہوں بسترے. اللہ اکبر, یا اللہ مدد فرمائے ان غریبوں کی. دیکھ کے مجھے رونا آتا ہے. یہ دیکھیں, یہ آپ فیملی بھی آپ نے دیکھی ہے کہ کتنے فرد بیٹھے ہیں, اور یہ رضائیاں بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. یہ صورتحال ہے, اور وہ بھی یہ صورتحال ہے, پھٹی پرانی ہیں. اللہ تعالیٰ کی رضا کی خاطر ان کے ساتھ آپ ہیلپ کریں, مجھ تک پہنچائیں, اور انشاءاللہ آپ کی امانت میں ان تک پہنچاؤں گا. یہ صورتحال ہے, غریب بیچارے کیا کریں. رضائیاں آپ نے دیکھی ہیں, اندر کی صورتحال آپ کو میں نے دکھائی ہے. بچے دیکھیں 1 2 3 4 5 6 7 بچے ہیں. 1 2 3 4 5 6 7, اور 8ویں یہ ماں ہے ان کی. اور ان کے گھر میں جو بسترے میں نے آپ کو دکھائے ہیں وہ تقریباً 2 سے 3 ہیں, وہ بھی پھٹے پرانے ہیں, پہننے کے قابل نہیں ہیں. اور سارے جو ہے نا وہ کپڑے بچے ہوئے ہیں, ان میں کپاس بالکل نہیں ہے. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ ان غریبوں کے ساتھ تعاون کرے, ہیلپ کرے. ماں ہے بیچاری, اس وقت اس کے پاس رونے کے علاوہ کچھ نہیں ہے. بس جیسے ہی میں نے کیمرہ آن کیا, یہ تو میں نے اس سے کہا کہ آپ روئیں نا, یہ تو بیچاری رونے لگ گئی. کہتی ہے بھائی بہت پریشانی ہے, اور یہ بھی کہہ رہی ہے کہ بٹھے پہ کچھ قرض وغیرہ بھی دینا ہے. تو 1.5 لاکھ دینا ہے کہ بچہ محتاج ہے میرا, تو کوئی شاہ نہیں کار چاہ گئی. بس گئی اتازی کرنی آپ ہی کرنے بٹھے دے کام, تے آپ بچیاں لے کے رلنی ہے, سارا دن رلنی. تے کوئی بسترا بھی کوئی پٹے پین پرانے آن گے, غریب بندے 1.5 لاکھ روپیہ دینا تے وہ ساڈے کول نہیں پورا ہوندا. بچے نکے نکے نہیں, پوری روٹی نہیں پوری ہوندی پی میرے کول. اوئے اللہ اکبر, اللہ اکبر. یا اللہ تو ہی مدد کر ان غریب لوگوں کی, ان غریب فیملیوں کی مدد کر میرے پیارے پروردگار. تو ہی رحم کرنے والا ہے, تو ہی مدد کرنے والا ہے. تو مجھ تک پہنچائے گا تو میں انشاءاللہ ان تک پہنچاؤں گا. ان بچوں کے چہرے پہ مسکراہٹ آ جائے گی, خوشی آ جائے گی. جن کو اللہ پاک نے دیا ہے, بے انتہا رزق دیا ہے, ان سے میری گزارش ہے, ریکویسٹ ہے کہ آپ ان غریب بچوں کو نہ بھولیں. یہ بھی ہمارے اپنے ہیں, ہمارے اپنے بہن بھائی ہیں. ان کے ساتھ ہم تعاون کریں کہ یہ خوش ہو جائیں گے. ہم سب کے حق میں دل سے دعا کریں گے, اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا. تو کوئی بھی اللہ کا نیک بندہ اس فیملی کے ساتھ جو کہ نہایت ہی حقدار غریب ہے, تعاون کر سکتا ہے اللہ تعالیٰ کی رضا کی بچہ خاطر. آئے گا میرا, ایک محتاج بچہ نہیں پریشان ہو سکتا. مسے روٹی پوری ہوندی, بچہ چردا رہندا, پریشان ہوندا ہے گا. پسانہ لی کے جمدے دائی نہیں ہویا, اتنے دن ہو گئے. یہ بچہ ہے جی جس کے مسانے کا مسئلہ ہے, میں آپ کو دکھا نہیں سکتا. اس کو بہت بڑی تکلیف ہے اس بیچارے کو. مجھے اس نے دکھائی ہے, میں نے دیکھا ہے, مجھے بہت تکلیف ہوئی ہے. تو کوئی اللہ کا نیک بندہ اس بچے کے ساتھ بھی تعاون کر سکتا ہے. کوئی بھی ہمارا بہن بھائی دیکھنا چاہے گا, کیونکہ یہ مسئلے ایسے ہوتے ہیں جو کہ بندہ ویڈیو میں نہیں دکھا سکتا, لیکن میں نے دیکھا ہے, مجھے بہت دکھ ہوا ہے, تکلیف ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان غریب فیملیوں کی مدد کرے, ہیلپ کرے. انشاءاللہ تعالیٰ مجھ تک کوئی پہنچائے گا تو میں لے کے ان تک پہنچوں گا انشاءاللہ.